Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 6 में क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 7.3 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 11 क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 11। और स्टूडेंट, आपने ये चैप्टर बेसिक और सब कुछ कर लिया आपने, तो आई थिंक आप इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी किया होगा। अब मेरे साथ इसको चेक करेंगे। जो स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं, तो अगर उनको बेसिक्स पता है तो स्टूडेंट वो एक्सरसाइज करें, पहले खुद करें, नोटबुक लें, पेन करके फिर मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो फ्रेशर हैं वो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें आप, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिवन है हमारे पास डिजिट। अब इन्हीं में से करा इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी रेपिटिशन नहीं है, हम फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या है, 9 डिजिट गिवन है स्टूडेंट, उनमें से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो अरेंज कितने करना है, 3 out of 9। तो हम लिखेंगे देयर आर 9 डिजिट्स, 1 to 9 हैज़ बिन गिवन टू अस, बट वी हैव टू अरेंज 3 out of 9। तो हम इसको लिख सकते हैं वी हैव गिवन 9 नंबर्स which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but we are going to arrange 3 numbers out of 9 at a time, then possible ways। हमारे पास क्या हुआ, 9p3। हमारे पास स्टूडेंट 9 नंबर्स है, डिफरेंट नंबर है 1 से 9 तक, बट हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 9 में से कितने लेंगे हम, 3 लेंगे एट ए टाइम। और रेपिटिशन नहीं है, रेपिटिशन होता तो आप इस फार्मूले से नहीं कर सकते थे स्टूडेंट। तो 9 में से 3 ले रहे हैं, 9p3। तो पॉसिबल वेज क्या होगा, 9 फैक्टोरियल, 9 - 3 फैक्टोरियल, ये बन गया 9 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 9 को आगे ले गए, 9 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और ये बन गया 504 वेज। इतने तरीक़ों से हम ये नंबर बना सकते हैं स्टूडेंट। 504 वेज हैं। ये है हमारा फार्मूले के से। विदाउट फार्मूला करना हो स्टूडेंट, तो देखो क्या है विदाउट फार्मूला। तो विदाउट फार्मूले में तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास 3 डिजिट है। सेकंड वे, फर्स्ट मेथड है हमारे पास। सेकंड वे में लिख सकते हैं यूनिट 10 100। तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट कितने नंबर से फिल कर सकते हैं। हमारे पास 9 डिफरेंट है, तो हम लिखे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने, 9 वेज, और 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। एक कम हो जाएगा स्टूडेंट। फिर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7। तो पॉसिबल वेज कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 504 वेज। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड मैनुअल हो गया और ये फार्मूले से हो गया। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वी हैव गिवन 9 नंबर्स विच आर, यहाँ लिख सकते हैं विच आर, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट वी आर गोइंग टू अरेंज 3 नंबर्स आउट ऑफ 9 एट ए टाइम, देन पॉसिबल वेज 9p3। तो ऐसे करें स्टूडेंट, या इस तरह से करें, चॉइस इज योर्स। अब हमारे पास
अगर इसी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन अगर आता ना, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ये हट कर आ जाए डिजिट कैन बी रिपीटेड, तब क्या होगा स्टूडेंट? अगर डिजिट कैन बी रिपीटेड तो क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे पास? यूनिट 10 100। तब तो ये फार्मूले से होगा नहीं। आपको पता है यूनिट पे भी 9 चॉइस होगी, 10 पे भी 9 चॉइस होगा, 100 पे 9 चॉइस, यानी यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, 10 डिजिट कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, 100 डिजिट कैन बी फिल्ड बाय 9। तो 9 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी फर्स्ट प्लेस पर कोई एक 9 डिजिट आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड प्लेस पे भी 9 आ रहा है, थर्ड प्लेस पे भी 9 डिजिट आ रहा है, यानी हमारे पास n 9 हो गया। r उनमें से 3 डिजिट लेने हैं हमें स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो r 3 हो गया। तो n की पावर r वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी ये हमारे पास 729 वेज बन जाएगा अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने देखा इस तरह से हम स्टूडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर बनाने, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो कंडीशन है नो डिजिट इज रिपीटेड, हमें दिया है। कंडीशन क्या है इसमें? नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास देखो नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब टोटल मिलाकर 10 डिजिट हो गए स्टूडेंट। तो हमारे पास यूनिट 10 100 और 1000, तो 4 प्लेस हो गए, चारों प्लेसों को फिल करना है। तो इसको हम फार्मूले से भी कर सकते हैं स्टूडेंट और विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो 10 डिजिट हैं और 10 डिजिट नंबर अगर हम बनाना चाहते हैं 4 डिजिट नंबर में, तो पॉसिबल वेज क्या होगा? हम लिखेंगे पॉसिबल वेज, देयर आर 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, बट वी आर गोइंग टू अरेंज 4 out of 10 एट ए टाइम। देन द पॉसिबल वेज क्या होगा? 10p4, फिर इसमें माइनस करना होगा 9p3, क्योंकि कुछ डिजिट ऐसे आ जाएंगे स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हमने 4 डिजिट नंबर बना दिया, हमने लिखा 1 2 3 0, हमने लिखा 2 3 0 1, हमने लिखा 3 0 2 1, फिर हमने लिखा 0 3 2 1। अब हम कोई भी 4 डिजिट ले रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन 0 अगर आ गया, 0 यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, 100 है, ये 1000 है। अगर यूनिट पे आ गया 0 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 10 पे आ गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 100 पे आ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 प्लेस पे अगर 0 आता है तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेंगे स्टूडेंट। ये कितने डिजिट नंबर बनेगा? ये 3 डिजिट नंबर बनेगा। हमें तो चाहिए 4 डिजिट नंबर। इट मीन्स ये जो 3 डिजिट है कितने में से आए? ये बाकी 9 में से आए। तो 9 में से जो 3 वाले डिजिट है वो हमें हटाना है, इसको हटा देंगे, ये 4 डिजिट होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। इसका मतलब 9 में से जो 3 सेलेक्ट कर रहे हैं 9p3 माइनस करना है स्टूडेंट। तो ये जब 0 वाला आता है तो इस बात का ध्यान रखना है। हमने 10p4 लिखा, अगर 0 ना होता तो 10p4 सही था, ठीक है, बट उसमें 0 इंक्लूड है, तो हमें जो 0 अगर 1000 प्लेस पे आ जाता है तो वो तो 4 डिजिट नहीं कहलाएगा, 3 डिजिट कहलाएगा, तो हमें उसे हटा दें, यानी 9 में से जो 3 सेलेक्ट किए 9p3 वाला नंबर हटा दें स्टूडेंट। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 10p4 का क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, नीचे स्टूडेंट आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 10 को आगे ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 10, ठीक है, इंटू 9 इंटू, अब इसमें देखो कॉमन भी ले सकते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है, हम दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं। नीचे 6 फैक्टोरियल है और ऊपर क्या है हमारे पास? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। 10 को आगे ले सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 10 माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट। फिर देखते हैं ये आ गया हमारे पास
9 को आगे लेगा 987 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल, ये कट गया और 10 - 1 इंटू 9 हो गया स्टूडेंट और 9 9 जा 81, 8 7 जा 56, 81 56 को प्रोडक्ट कर देंगे 6 आ जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा 4 5 3 6 वेज स्टूडेंट प्रोडक्ट करके, यानी 4536 वेज बनेंगे स्टूडेंट ये निकालने के लिए। आप कुछ एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे पहले एक्सप्लेनेशन में कि देयर आर 10 डिजिट्स बट वी आर गोइंग टू अरेंज 4 आउट ऑफ 10 एट ए टाइम, देन द पॉसिबल वेज आर दिस। अब उसमें एक एक्सप्लेनेशन और दे देंगे कि 10p4 इट मीन्स some numbers which include 0 at the which will come at the 1000 place, तो वो क्या होगा 3 डिजिट नंबर होगा। we will not consider here it here, तो therefore ऐसे कितने नंबर बनेंगे ये 9p3 से आ जाएंगे क्योंकि 3 हम 9 में से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, तो 9p3 वाला माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा सेकंड वे स्टूडेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं मैनुअली। सेकंड वे, ये फर्स्ट मेथड आ गया। सेकंड तरीके से करना हो तो देखो यूनिट 10 100 1000, आप देखो 10 डिजिट है हमारे पास। अगर मैं 1000 से शुरू, जब 0 वाला है तो आप 1000 से शुरू करो क्योंकि यहाँ अगर 0 आ गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। 0 को हटा दें तो हमारे पास 9 चॉइस है, तो हम इसको कोई भी नंबर लिख दिया, मानो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ आ गया 5, तो हमारे हम लिखेंगे कि 1000 प्लेस can be filled by 9 ways। 9 तरीके हमारे पास, 9 में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं स्टूडेंट, 9 चॉइसेस हैं। अब हमारे पास 1000 के बाद 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, अब कितने, तो जो वर्ड यूज़ कर लिया, मानो हमने 5 एक वर्ड यूज़ किया है वो तो चला गया, रिपीट है ही नहीं स्टूडेंट, तो बाकी बचे कितने हमारे पास, इसमें 8 बचे, 0 एक इंक्लूड हो जाएगा, यानी 5 चला गया, अब 0 आ सकता है। अब 0 बाकी प्लेस में कहीं भी लिख सकते हैं बट यहाँ नहीं लिखते। अगर हम यहाँ लिखते 0583 मानो तो ये 4 डिजिट नहीं कराता, ये 3 डिजिट नंबर होता तो 0 यूज़ नहीं कर सकते, तो 5 हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे 5 लिख दिया बट चॉइस तो 9 थी ना, तो 9 तरीके से भर सकते थे। अब 0 आ गया, ये निकल गया, अब हमारे पास फिर 9 तरीके हैं, 9 में से कोई एक लिख सकते हैं, मानो हमने 0 ही यूज़ कर लिया यहाँ पर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, कितने हो गए, 2 डिजिट यूज हो चुके हैं हमारे पास, तो 10 में से 2 गए, 8 तरीके से भर सकते हैं स्टूडेंट। फिर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, मानो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ लिख दिया 3। अब नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे कितने बचे हमारे पास, 10 में से 1 2 3 3 निकल गए, 7 वेज। तो ये हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हुआ स्टूडेंट, ये आ गया 9 × 9 × 8 × 7, ये 4536 वेज। ये मैनुअल तरीका है, ये फार्मूले से हैं स्टूडेंट, 2 तरीके हो गए आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो इसी में दूसरा मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आता है डिजिट कैन बी रिपीटेड, इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर रिपीट हो तो चॉइस क्या होगी स्टूडेंट, ठीक है, अगर डिजिट रिपीट हो रहा है तो चॉइस क्या आएगी। तो अब देखें हमारे पास डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे पास यूनिट 10 100 1000, तो डिजिट रिपीट हो तो हम ये फार्मूला तो लगा नहीं सकते, उसमें स्टूडेंट n की पावर r वाला फार्मूला होता है। हर प्लेस पे कितने डिजिट है स्टूडेंट, 10, लेकिन 1000 प्लेस पे 10 डिजिट नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, 1000 प्लेस पे 10 डिजिट नहीं आएगा क्योंकि 1000 पे आप तो 0 लगा ही नहीं सकते। अगर 0 लगा दोगे 1000 प्लेस पे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 1 डिजिट कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1000 प्लेस पे चॉइस कितनी होगी, हम लिखेंगे 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने तरीके हो जाएंगे, 9 वेज, यानी इन 9 में से कोई एक करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 1000 के बाद 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय
10 वेज। अब हमारे पास टोटल अगले में जो है इन प्लेसेस पे आप 100, 10 और यूनिट में कुछ भी लिख सकते हो, 10 चॉइसेस हैं, अब 0 इंक्लूड कर सकते हो। और उसके बाद है 10 प्लेस पे कितने चॉइस हो गए 10, यूनिट प्लेस पे कितना चॉइस हो गया 10। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बन गया हमारे पास 9000। ठीक है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट 9000 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज 10 वर्ड्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर में जहां डिजिट कैन बी रिपीटेड होगा तो 9000 हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन अगर डिजिट रिपीट ना करें स्टूडेंट तो ये वाला हमारे पास 4536 है इसमें। ठीक है, इसको मैंने 2 तरीके आप बता दिए, आप ऐसे करो या ऐसे करो। तो आपने देख लिया कि डिजिट जब रिपीट होते हैं तब कैसे क्वेश्चन होता है, और डिजिट रिपीट नहीं होते स्टूडेंट तब कैसे क्वेश्चंस करते हैं हम। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3। हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। स्टूडेंट कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 2 ऑप्शंस हो गए, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड आप फार्मूले से कर सकते हो, और डिजिट रिपीट हो रहा है तो फार्मूले से नहीं करेंगे, फिर हमें वो सिंपल प्रोसेस लगाना पड़ेगा या n टू द पावर r करना पड़ेगा जहाँ n रिपीट हो रहा है और r नहीं। तो अब देखें इसके अंदर क्वेश्चंस हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाने हैं स्टूडेंट। तो एक यूनिट प्लेस हो गया, एक 10 प्लेस हो गया, एक 100, और हमें गिवन क्या डिजिट 1 2 3 4 6 7 3 डिजिट। और कैसा नंबर बनाना है हमें, इवन नंबर बनाना है स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे इवन में क्या है, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। केवल 3 ही डिजिट इवन वाले बनते हैं स्टूडेंट। देखो अगर 3 डिजिट हम प्रैक्टिकली देखें स्टूडेंट तो यूनिट 10 100, अगर आपने इवन बनाना है तो यूनिट पे 2 लिख दो, ठीक है, या 4 लिख दो या 6। अगर 2 लिखोगे तो आप यहाँ पर कितने नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने 1 3, अब डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो 1 3 और 7, तो उस 2 के अलावा कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 5 चॉइसेस हो गए स्टूडेंट। 5 चॉइसेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मानो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिख दो, 132 इवन हो गया। आपने इधर लिख दिया 7 4 फिर 2 लिख दो, ये तो 2 2 चलता जा रहा है। ऐसे आप लिख सकते हैं यूनिट 10 100 पे 4 लिख दें, 4 1 7 लिखा हमने, 4 4 4 4 लिखकर बना सकते हैं। और यूनिट 10 100 में हम 6 यूज़ करके 6 7 3 फिर 6 2 1 6 6 यूज़ करके, यानी यूनिट प्लेस पे आइदर यू कैन यूज़ 2 और यू कैन यूज़ 4 और यू कैन यूज़ 6। कितने चॉइसेस हैं इवन बनाने के लिए। इनके अलावा मानो आप यहाँ पे 1 लिख कर यहाँ 7 यहाँ 2 कर दो तो इवन नहीं बनेगा, या यहाँ 6 भी लगा दो, तो ये अगर यूनिट प्लेस पे इवन नहीं आएंगे तो इवन नहीं बनेगा, यानी इवन आना चाहिए इवन के लिए। तो चॉइस हमारे पास क्या है, एक तो 2 की, एक 4 की और एक 6 की, 3 चॉइसेस हो गई। तो हम कह सकते हैं हमारे पास यूनिट 10 100, हम लिखेंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। 3 तरीके से हम फिल कर सकते हैं, आइदर 2 और 4 और 6। इन तीनों में से कोई एक डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो 3 चॉइसेस हो गई। यूनिट के बाद क्या आता है 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। अब देखते हैं कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से अब यूनिट प्लेस पे तो कोई एक डिजिट लिख चुके हो आप, एक कम हो गया, बचा कितना स्टूडेंट 5 वेज। उसके बाद 100 प्लेस कैन बी फिल्ड, एक और कम हो जाएगा 4 वेज। तो पॉसिबल वेज क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास 3 × 5 × 4 60 वेज, यानी टोटल डिफरेंट जैसे ये डिजिट बनाया 132 742 714 376, ऐसे हम 60 नंबर्स बना सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इन दीज कंडीशन। इस कंडीशन में क्लियर हुआ पॉइंट। अगर इसी कंडीशन में हम कहते हैं स्टूडेंट, दूसरा हम पूछ लें जो है इसी को, आप डिजिट कैन बी रिपीटेड,
यहाँ पे डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है, नॉट बी रिपीटेड वो हो गया। और डिजिट कैन रिपीट, कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड हो तो क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट 10 100। अब यूनिट पे तो 3 चॉइसेस, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितना होगा 3 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड, रिपीटेड है तो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 6 वेज, और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड 6 वेज। तो पॉसिबल वेज क्या होगा हमारे पास 3 × 6 × 6 108 वेज हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम डिजिट रिपीट, जैसे हमने बनाया 2, यहाँ 2 2 लिख दें, यहाँ 2 लिखा, 4 4 कर दें, यहाँ 2 लिखा, 7 7 कर दें, तो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना स्टूडेंट। रेपिटिशन के केस में 108 बन जाएंगे, रेपिटिशन नहीं है तो 60 वेज बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी दीज विल बी इवन। कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमें गिवन है क्वेश्चन स्टूडेंट, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है तो क्या होगा। और 4 डिजिट नंबर में यूनिट 10 100 और 1000 हो गया स्टूडेंट, 4 प्लेसेस हो गए। और डिजिट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो अब 5 डिजिट है हमारे पास, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखो क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे देयर आर 5 डिफरेंट वर्ड्स वी हैव बट वी आर गोइंग टू there are 5 different digits 1 2 3 4 5 we have, there are 5 different digits 1 2 3 4 5 we have, but we are going to arrange 4 डिजिट्स, कितने लेना हमें 4 डिजिट्स आउट ऑफ 5 एट ए टाइम, देन पॉसिबल वेज आर, क्या पॉसिबल वेज होगा 5p4। ये होगा स्टूडेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 - 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 को आगे ले गए 4 3 2 1 मल्टीप्लाई किया 120 वेज। ये आंसर आ गया स्टूडेंट पॉसिबल वेज। हमने देखा हमें 5 अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, बट हम उसको अरेंज जो करने जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट डिजिट को कर रहे हैं 4 डिजिट को एट ए टाइम। तो 5 में से 4 ले लिया 5p4, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई। अगर इसी को हम सेकंड ऑप्शन करना चाहें, यानी सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड में मैनुअली, ठीक है, मैनुअली करना हो, फार्मूले का यूज़ नहीं करना हो स्टूडेंट, तो क्या करेंगे यूनिट 10 100 और 1000, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं। तो हम कहेंगे पहले प्लेस को कितने नंबर से हम फिल कर सकते हैं स्टूडेंट 5। तो हम लिखेंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने वेज हो गए 5 वेज। फिर उसके बाद 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, ये कम हो जाएगा स्टूडेंट, रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, इस तरह से आएगा। तो पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2, तो ये बन जाएगा 120 वेज, ये भी हो जाएगा। तो इसमें भी हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी FPM का यूज़ हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई ये यूनिट है, डिजिट है, एंड 10 डिजिट है, एंड
100 को फिल करना है एंड 1000 को, सभी को फिल करना है। एंड का सेंस आ रहा है तो जहाँ एंड का सेंस आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ और आता है वहाँ पे प्लस करते हैं स्टूडेंट। इसमें हम इस बात को ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल, अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, आंसर आ गया। तो ये मैनुअली है, ये फार्मूला है, चॉइस योर है स्टूडेंट, आप जिससे मर्जी चाहें कर सकते हैं। अगर डिजिट रिपीट होता है, थर्ड ऑप्शन इसमें आ गया कि डिजिट कैन रिपीट, डिजिट कैन रिपीट। अगर रिपीट हो रहा है स्टूडेंट तो क्या होगा, यूनिट, 10, 100, 1000, तो हमारे पास हर प्लेस पे कितने चॉइस हो जाएंगी, 5 5 आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ भी 5 चॉइस, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो कोई भी नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे चॉइस कितनी हो गई, 5, सेकंड पे 5, थर्ड पे 5 और फोर्थ पे 5। तो एंड हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, 5। आर कितना हुआ, 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। पहले प्लेस पे फर्स्ट चॉइस हो गई, सेकंड पे भी 5 चॉइस हो गई, थर्ड पे 5, फोर्थ पे 5, तो 5 की पावर 4, यानी 5 × 5 × 5 × 5। तो ये 625 वेज हमारे पास उस तरीके से आ जाते हैं। अगर हम डिजिट रिपीट करते हैं स्टूडेंट, तो आपने देखा कि डिजिट अगर रिपीट नहीं होता, फर्स्ट तरीका हो गया, इसका सेकंड ये हो गया चांस, और नहीं रिपीट, अगर हमारे पास रिपीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें रेपिटेशन हो जाएगा 5 5 5 5 और वो 625 वर्ड बन जाएंगे। लेकिन हमें तो आंसर यहाँ निकालना है जो क्वेश्चन गिवन है। ये मैंने और बताया ताकि स्टूडेंट आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। हाँ स्टूडेंट देखें, इसमें एक और पार्ट दिया, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर वाले। तो आप देखते हैं यूनिट, 10, 100, 1000 हमारे पास दिया है स्टूडेंट, 4 प्लेस हैं। इसमें इवन नंबर वाले कितने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 120 तो आपके नंबर्स आएंगे इवन नंबर वाले। तो इवन में देखते हैं हमारे पास एक तो 2 है, एक 4 है, तो हम लिखेंगे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, 2 तरीके से भरा जा सकता है, आइदर 2 और 4, या तो हम 2 की चॉइस ले लें या 4 की चॉइस ले लें। और उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट के बाद 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, अगर डिजिट रिपीट नहीं है स्टूडेंट तो हमारे पास 5 में से एक निकल गया, कितना बच गया, 4 तरीके हो गए। फिर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, एक और कम हो गया, 3 तरीके हो गए। फिर 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, 2 वेज हो गए हमारे पास। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ स्टूडेंट, 2 × 4 × 3 × 2, 48 वेज। यानी जो इवन नंबर निकालना हो तो 48 बनेंगे। कैसे इवन बनता है स्टूडेंट, जैसे यूनिट, 10, 100, 1000 है, तो यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ कोई भी नंबर रख दो, 5, 3, 1, ठीक है, इवन बन गया। यहाँ 4 यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 3, 2, 1। तो आप देख रहे हैं इवन बनाना है, या तो 2 यूज़ करेंगे या यहाँ पे 4, तो केवल 2 चॉइस हो गए। यूनिट प्लेस पे 10 पे आप कोई भी पाँचों में से एक तो यूज़ कर चुके हो, तो 4 बचते हैं, 4 नंबर को यूज़ कर सकते हो। फिर 10 पे आओगे, एक और कम हो गया, 3, और यूनिट पे आएंगे, और 100 के बाद 1000 पे आएंगे, तो हमारे पास 2 तरीके हो गए। यानी यूनिट पे 2 चॉइस, 10 पर एक कम हो गया, 4 चॉइस, 100 पे फिर 3 चॉइस हो जाएगी, और 1000 पे 2 चॉइस हो जाएगी स्टूडेंट। तो पॉसिबल वेज हमारे पास ये बन गया, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन। एक कमेटी है जिसमें 8 लोग हैं स्टूडेंट। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन होल्ड मोर देन, कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। मीन्स वी हैव टू select 1 chairman, 1 vice chairman, both are different person. A person cannot hold 2 position at a time. एक पर्सन एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। तो आप देखें बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसके अंदर 8 पर्सन है, हमें कितने उसमें से अरेंज करने हैं, चेयरमैन अलग होगा, वाइस चेयरमैन अलग होगा, तो 2 पोजीशन चाहिए हमें। 8 में से कितने हैं, 2, यानी देयर आर 8 डिफरेंट पर्सन, बट वी आर गोइंग टू अरेंज 2 person at a time out of 8 for 2 different posts, 1 for chairman and 1 for vice chairman.
तो उसके लिए पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास पॉसिबल वेज हो जाएगा 8p2, 8 फैक्टोरियल नीचे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे है 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56 वेज। ये पॉसिबल वेज स्टूडेंट हमारे पास आ गया। तो 56 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पहले नरेशन लिखना है आपने कि देयर आर 8 डिफरेंट पर्सन इन अ कमेटी बट वी आर गोइंग टू अरेंज 2 posts out of 8 at a time, one for chairman and other for vice chairman. Then the possible ways are 8p2. ये लिखना है स्टूडेंट आपको। और इस तरह से 56 वेज हो गए। अब मैनुअली करना है स्टूडेंट, तो मैनुअली देखें कैसे करेंगे। मैनुअली में आप लेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट पोस्ट कैन बी फिल्ड, फर्स्ट पोस्ट फॉर चेयरमैन, ठीक है, फॉर चेयरमैन कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, ठीक है। सेकंड पोस्ट फॉर वाइस चेयरमैन कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, क्योंकि एक अपने चेयरमैन चुन लिया 8 में से स्टूडेंट, तो बचेंगे 7। उनमें से आप वाइस चेयरमैन चुनोगे तो वाइस चेयरमैन के लिए चॉइस कितनी बची, 7। तो पॉसिबल वेज हमारे पास क्या होगा, 8 इंटू 7 56 वेज। ये आ गया FPM के अकॉर्डिंग, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक। मल्टीप्लिकेशन लगा दिया हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद ये आ गया, क्योंकि ये कह रहा है फर्स्ट पोस्ट एंड सेकंड पोस्ट आ रहा है, तो जहाँ एंड आ जाए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जहाँ और आ जाए वहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो जाता है स्टूडेंट। तो ये आपके दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया, ये फर्स्ट हो गया भी, ये सेकंड किसी एक तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, फाइंड एन इफ n माइनस 1p3 इज टू np4 इक्वल टू 1:9 है स्टूडेंट। तो देखें इसका सोल्यूशन आप लेंगे 6 क्वेश्चन का, तो बन जाएगा n माइनस 1p3 इज टू np4 1:9, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर ये बन जाएगा स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये 1:9 फैक्टोरियल खोला स्टूडेंट। अब ये रेशियो तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम देखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये नीचे आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, इधर 1/9 आ गया। अब इसको नीचे से ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 ऊपर चला गया, नीचे n फैक्टोरियल 1/n9, ये n माइनस 4 कट गया स्टूडेंट। अब देखें ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n है, तो n तो ऐसे कटेगा नहीं, तो हम n को रिड्यूस कर दें स्टूडेंट, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1/9, ये दोनों कट गए, 1/n 1/9, तो देयरफॉर n इक्वल टू 9, ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरह से फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखें स्टूडेंट, ऐसे देखें स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r इफ 5pr इक्वल टू 2 6pr माइनस 1, 5pr 6pr माइनस 1 है स्टूडेंट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल, इधर आ गया 2, ये 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इसको ले जाते हैं आगे 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 6 को आगे ले आओ, रिड्यूस कर दो तो एक कम हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 6 प्लस 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट देखते हैं इधर से हमारे पास क्वेश्चन में
5 फैक्टोरियल यहाँ से और ये कट गया, तो क्रॉस करके 5 माइनस आर कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट? ये 7 माइनस आर ऊपर आ गया इधर, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, और 2 इंटू 6 है इंटू 5 माइनस आर इस साइड में आ गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, हमने क्या किया, 5 माइनस आर क्रॉस होकर इधर आ गया, 7 माइनस आर इधर आ गया, ये 2 इंटू 6 है ही है। अब देखते हैं 7 को रिड्यूस करोगे तो 5 तक आएगा, तो ये पहले तो हमारे पास है 7 माइनस आर, एक रिड्यूस कर दो 6 माइनस आर, एक और रिड्यूस कर दो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर 2 इंटू 6 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों साइड के फैक्टोरियल स्टूडेंट कट गए। कटने के बाद क्या बचे हमारे पास, ये बच गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर, मल्टीप्लाई कर दो 7 6 42, 7 आर माइनस 6 आर और प्लस आर स्क्वायर, इधर आ गया 2 इंटू 6। अब देखते हैं आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 और 6 2 12, इधर लाए माइनस हो गया स्टूडेंट, तो बन गया आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30, और इनके फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा 10 आर 3 आर माइनस प्लस 30 इक्वल टू 0, आर कॉमन आर माइनस 10, 3 कॉमन आर माइनस 10, आर माइनस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आर माइनस 3 स्टूडेंट, आर इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ आर इक्वल टू 3। ये दो आंसर हमारे पास आर की वैल्यू निकालने स्टूडेंट। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता, एन 5 है तो 5 से ऊपर। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आर क्या है, आर स्टूडेंट हमें 3 भी दे रखा है 10 भी, तो अगर n 5 है तो r तो 10 हो ही नहीं सकता किसी हाल में स्टूडेंट। यहाँ भी n 6 है तो ये 10, तो देयरफॉर आंसर क्या हुआ, r ओनली 3 आएगा हमारे पास। ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होने का रीज़न है r नेवर ग्रेटर देन n, n से बड़ा नहीं हो सकता। आपके पास 5 रुपये हैं स्टूडेंट, कैसे आप 10 रुपये खर्च कर देंगे? आप मैक्सिमम 5 ही खर्च कर सकते हैं, ना खर्च करें 0, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो जो हमारे पास n है, n से कभी भी बड़ा r नहीं हो सकता, तो उस केस में r 3 आया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास 5pr, तो इसको देखो सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर आ गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखते हैं 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 को आगे ले गए 5 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कट गया, 7 माइनस आर फैक्टोरियल इधर आ गया, और 6 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल स्टूडेंट। फिर इसे भी आगे हमने रिड्यूस कर दिया, 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर 6 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर, और ये बचा उधर 6, तो आर स्क्वायर 7 6 13r 42, 6 इधर माइनस ले आओगे तो कितना होगा 36, ठीक है। और फैक्टर बनाएंगे तो 9r माइनस 4r प्लस 36, r कॉमन r माइनस 9, 4 कॉमन r माइनस 9, r माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 4, तो r इक्वल टू 9 हो गया स्टूडेंट, r इक्वल टू 4, बट r 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि n क्या है यहाँ पर 5 है, तो देयरफॉर r क्या हुआ हमारे पास 4, और ये रिजेक्ट हो गया स्टूडेंट, और ये आंसर R4 इसमें आया, इसमें R3। तो इस बात का ध्यान रखना है, R कभी भी n से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता है ज़्यादा, तो यानी 5 तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता स्टूडेंट, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है ये 7.3 का। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास वर्ड क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन में हमारे पास EQUATION 1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 letters in the word equation, but all are distinct word, सारे के सारे डिफरेंट है, अलग अलग है। आप कह रहे एक को एक बार यूज़ करके कितने जो है
आप डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो जिनका मीनिंग हो या ना हो, आइदर दे हैव सम मीनिंग और नॉट, डजेंट मैटर। अब देखते हैं हमारे पास 8 है, 8 में कितने आप अरेंज कर रहे हो एट ए टाइम स्टूडेंट, एट ए टाइम आप कितने लेटर बना रहे हो? उसने बोला है कि सभी लेटर का यूज़ करना है, तो 8 में से 8 हो गए, नहीं 8 में से 8 हो गए। हम लिखेंगे देयर आर 8 डिफरेंट वर्ड्स इन इक्वेशन, देयर आर 8 डिफरेंट वर्ड्स in equation, in equation यानी E, Q, U, A, T, I, N, O, N, but we are taking all 8, but we are going to arrange 8 letters, ठीक है, 8 letters out of 8, 8 letters out of 8 at a time. Then possible ways हमारे पास क्या हुआ, 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 8 के 8 लेटर ले रहे हैं हम, इक्वेशन ही वर्ड से बना रहे हैं, चाहे मीनिंग हो या ना हो आगे पीछे करके, तो हम हमारे पास 8 हैं और 8 के 8 अरेंज कर रहे हैं हम एट ए टाइम, तो 8 फैक्टोरियल हो गया, यानी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इन स्टूडेंट इन वर्ड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे कितने वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितने वर्ड्स बनते हैं, ये बन जाएंगे 40,320 वेज, यानी इतने डिफरेंट लेटर्स हम बना सकते हैं, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लें, ये रिजल्ट आएगा। अगर आप सारे के सारे, क्योंकि रेपिटिशन है नहीं स्टूडेंट, तो आपने 8 में से 8 को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो लेटर हैं मंडे, MONDAY, इसमें जो लेटर हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। वॉवेल कितने हैं इसमें स्टूडेंट, वॉवेल है O और A, यानी 2 नंबर्स में है, और कंसोनेंट कितना हो गया, कंसोनेंट हो गया MNDY। 4 कंसोनेंट हैं, 2 वॉवेल हैं, कर हमें 4 लेटर्स इसमें यूज़ करना है एट ए टाइम। तो फर्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अगर हम 4 यूज़ करें एक बार में, टोटल 6 हैं, 6 में से 4 करेंगे तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे, यानी M, O, N, D, A, Y, but we are going to arrange 4 letters out of 6 at a time, then possible ways are 6p4, ये हो जाएगा। यानी इसके पहले लिखना है आपको नरेशन, क्या लिखना है, जबकि कई जगह मैंने लिखा भी है कि देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स इन द वर्ड मंडे, यानी M, O, N, D, A, Y, but we are going to arrange 4 letters out of 6 at a time, then the possible ways 6p4, यानी 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 नीचे 2 फैक्टोरियल से कट गया, 6 5 30, 30
360 वेज, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमारे पास 360 वेज हो गए अगर हम 4 लेटर लेके बनाते हैं। अब दूसरा हमारे पास पार्ट है स्टूडेंट, देखें इसमें क्या पार्ट है, ऑल लेटर्स यूज एट ए टाइम। सेकंड पार्ट है इसमें ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम। तो हम कहेंगे इसको भी कैसे नरेशन लिखेंगे कि देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड मंडे, यानी M, O, N, D, A, Y, बट वी आर गोइंग टू अरेंज 6 लेटर्स आउट ऑफ 6 एट ए टाइम, यानी 6 के 6 यूज कर रहे हैं हम एट ए टाइम। देन द पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6p6, यानी 6 फैक्टोरियल से हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गया 720 वेज, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाता है स्टूडेंट। अब देखें थर्ड पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए, यानी हमें सारे लेटर यूज कर रहे हैं लेकिन जब स्टार्टिंग में करेंगे पहला हमारे पास लेटर, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें फिल करना है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास इसमें जो लेटर्स आएंगे पहले वॉवेल आएंगे, तो वॉवेल तो 2 ही हैं, या तो हम इसको देखो किससे शुरू करें, या तो ओ से शुरू करें वर्ड बनाना, या ए से, चॉइस तो 2 होगी ना हमारे पास, फर्स्ट प्लेस पे चॉइस कितनी हो गई, आइदर वी कैन स्टार्ट विद ओ और वी कैन स्टार्ट विद ए, लेटर आप ओ से शुरू करो ये, तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, आइदर ओ और ए, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने तरीके से भरे जाएंगे, अब सेकंड में तो हम कोई भी लेटर करा, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, ठीक है, और एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ये मान के चलना है कि कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट, रिपीट हो तो अलग क्वेश्चन हो जाता है और रिपीट ना हो तो अलग हो जाता है, हम मान के चलना रिपीट नहीं है, तो पहले प्लेस में 2 चॉइस, टोटल 6 थे, अब 6 में से तो कोई एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, बचा 5, तो नेक्स्ट में सेकंड प्लेस में 5 चॉइस हो गई, और थर्ड प्लेस में कितना हो गया, 4 चॉइस आ गया, फोर्थ प्लेस में कितना हुआ, 3 चॉइस आ गया स्टूडेंट, ठीक है, और फिफ्थ प्लेस में कितना चॉइस हो गया हमारे पास, 2 वेज हो गया, फिर 6 प्लेस में कितना चॉइस हो गया, 1, तो पॉसिबल वेज हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ गया 120, ये 240 वेज, हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट 240 वेज हमारे पास आ गए ये थर्ड पार्ट के अंदर। आप देखो इसको फार्मूले से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिखेंगे फार्मूले से सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस, पॉसिबल वेज हमारे पास होगा, हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, 2 में से कोई एक लेंगे स्टूडेंट, वो होगा 2p1 इंटू अदर 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय इंटू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5p5, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 240 वेज आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चॉइस है स्टूडेंट, आप कैसे भी करना चाहें, ये फार्मूले से कर लिया, पहले प्लेस में हम चाहे वो लिखें या ए, 2 में से कोई एक वर्ड आ जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 5p5, यानी 5 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो स्टूडेंट, 240 डिफरेंट वर्ड्स आपके बन जाते हैं।
अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इसका। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। 4 आइज एक साथ ना आए, उसके लिए क्या होगा। अब मिसिसिपी में वर्ड क्या है स्टूडेंट, MSSI मिसिसिपी, ये हमारे पास टोटल ये लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें देखते हैं MS कितने हैं स्टूडेंट, 1 केवल एक है। आइज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 आइज हैं। फिर SS कितने हैं स्टूडेंट, 2 और 2 4। पीस कितने हैं हमारे पास, पीस क्या है 2, और इस तरह से ये 5 4 9 2 11 वर्ड हो गए। तो अगर हम कहते हैं इसने जो कंडीशन दी है स्टूडेंट, हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। हाउ मेनी different words you can construct with these words which is in Mississippi but 4 eyes do not come together। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखें पहले तो हम सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। इसके लिए पॉसिबल वेज क्या है हमारे पास, पॉसिबल वेज निकालना है तो पहले ऑल पॉसिबिलिटीज, कितने डिफरेंट लेटर हम बना सकते हैं, कितने डिफरेंट। तो हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितना है 11, तो 11 फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट। ये 1 काइंड, ये 2nd काइंड, ये 3rd काइंड है, जितने काइंड है नीचे आ जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 1 तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। तो आपने ये फार्मूला जो थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग ये आ गया कि टोटल लेटर्स नीचे जो रिपीटेड वर्ड है उनका फैक्टोरियल। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से माइनस क्या कर दें, जिसमें करा 4 आइज कम टुगेदर, अगर 4 आइज एक साथ आ जाएं वो वाले केसेस निकाल कर माइनस कर दो तो 4 आइज नहीं आएंगे। अब 4 आइज कैसे एक साथ आ सकते हैं स्टूडेंट, देखें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 आइज को यहाँ से हम एज ए सिंगल यूनिट, मानो अगर चारों आई एक साथ आते हैं तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे, इनको एक यूनिट मान लेंगे। ये अलग अलग है, ये तो कहीं भी मूवमेंट होगी, इनकी मूवमेंट एक ही होगी। तो ये हमारे पास आ गया 4 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया 7 ये हो गया, और इसको एक सिंगल यूनिट मान लिया तो 1 होकर 8 हो गया। तो कितने तरीके से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, टोटल 8 फैक्टोरियल से हम ये बना सकते हैं। अगर 4 आइज कम टुगेदर, चारों आई एक साथ आ जाएं, उस केस में कितने नंबर बन जाएंगे, 4 ये 2 ये 6 एक साथ हो गया। इन चारों को एक यूनिट मानोगे तो एक उसको मिला के 8 हो गया। और रिपीटेड क्या है, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 1 इफेक्ट डालेगा नहीं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो हमारे पास ये 4 आइज इकट्ठे आ रहे हैं उनकी भी मूवमेंट 4 फैक्टोरियल से होगी, बट चारों एक जैसे हैं, रिपीटेड हैं, वो उससे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये रिजल्ट आया कि टोटल पॉसिबिलिटीज और माइनस 4 आइज कम टुगेदर वाले माइनस कर दें तो 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर का केस बन जाता है स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 11 × 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल नीचे आ गया। ये 4 फैक्टोरियल तो देखो ये से कट जाएगा, इस 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 कर दें, इंटू 2 × 1 कर दें ये हमारे पास, और माइनस 8 फैक्टोरियल है तो 8 × 7 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये दोनों कट गए। और नीचे हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया 3। अब इसमें हमारे पास 4 2 × 8 ये कैंसिल हो गया, 3 2 × 6 ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और हमारे पास 11 × 10 110 आ गया, और 7 5 × 35 35 × 9 35 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे 315 आ गया, माइनस इनको कर दो, हमारे पास 8 7 × 56 5 3 × 15 840। तो ये स्टूडेंट 840 आ गया। इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे हमारे पास क्या आएगा, 5 6 4 3 और 0 840, और 34,650 में से 840 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप आ जाएगा हमारे पास 33,810 वेज
स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास इस तरह से। तो आपने देखा कि 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर कैसे निकालते हैं। पहले हमने टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकाल ली कि टोटल 11 थे, नीचे अलग अलग काइंड के थे, तीनों डिवाइड कर दिया, टोटल आ गया। उसमें से 4 आइज इकट्ठे आए वो हम निकाल कर माइनस करेंगे तो 4 आई डू नॉट कम टुगेदर हो जाएगा। और इकट्ठे आने के लिए इनको 1 यूनिट मान लिया, 4 2 6 1 7 और 1 8 यूनिट, 8 फैक्टोरियल से रिपीटेड 4 2 हो गया। अब इनकी भी मूवमेंट 4 फैक्टोरियल से होगा बट रिपीटेड है, 4 नीचे आ गया स्टूडेंट। तो ये आ गया आइज कम टुगेदर है, ये टोटल है और कम टुगेदर निकाल दिया तो डू नॉट कम टुगेदर, ये तरीके से बन गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला पार्ट है। सेकंड, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। थर्ड है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स जो है आते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में पहला कंडीशन वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इसमें हम लिखते हैं पीज। पीज कितने 1, ईज में लेते हैं 1, आर एस कितना है 1, एम एस कितना है स्टूडेंट 1, यूज कितना है 1, टीज कितना है आप देखते हैं टी एक और एक 2 है, टी के बाद एज कितना है 1, आईज हमारे पास 1, ओज 1, एन एस 1, एस एस 1। तो हमारे पास सभी 1 1 है, 1 2 3 4 5 और 2 7 8 9 10 11 और 12 वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 लेटर हैं, केवल एक ही वर्ड रिपीट है इसमें, वो क्या है टी। टी 2 टाइम्स है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो स्टूडेंट कर पी और कर वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। अगर हम वैसे बोलें कितने नंबर्स बन सकते हैं स्टूडेंट, टोटल कितने नंबर, तो हम कहेंगे 12 हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑल पॉसिबल वेज। ऑल पॉसिबल वेज हमारे पास होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा ऑल पॉसिबिलिटीज। बट वो नहीं पूछा है, हमें पहले पार्ट में पूछा है कि पहला वर्ड हमारे पास क्या है पी, ये फिक्स है, और लास्ट में क्या है एस, इन्हीं के बीच में बाकी सारे लेटर लिखना है। ये प्लेसेस फिक्स हैं, यानी फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस्ड आर फिक्स्ड फॉर पी एंड एस। देन द रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 10 फैक्टोरियल्स। हमारे पास फर्स्ट प्लेस, लास्ट प्लेस, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस कैन, या फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by one way, केवल एक ही तरीका है। लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय वन वे, केवल एक तरीका है। एस से पहला पी हो गया, लास्ट का एस हो गया। एंड रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 10p 10 यानी 10 फैक्टोरियल। हम जो रिमेनिंग 10 होगा वो किससे होगा, और रिपीटेड है नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस के लिए 1 चॉइस, लास्ट प्लेस के लिए 1 चॉइस, और रिमेनिंग प्लेसेस अगर हम करते हैं वो कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज बना 1 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। फर्स्ट प्लेस के लिए 1 चॉइस, लास्ट प्लेस के लिए 1 चॉइस, मिडल में जो 10 प्लेसेस हैं वो 10 फैक्टोरियल, बट टी रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, तो 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा हम इसको ब्रेक करके आंसर सॉल्व करके लिख लेंगे। इसको इस तरह से 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया। और बाकी सभी नंबर को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 181.4 ये बन जाएगा 18,14,400 वेज हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे स्टूडेंट।
तो वॉवेल कौन कौन से हैं? देखिए ई है हमारे पास वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, वो वॉवेल है। 1 2 3 4 पांचों वॉवेल आ गए स्टूडेंट हमारे पास। अगर करें वॉवेल्स कम टुगेदर तो क्या होगा? वी कंसीडर ऑल वॉवेल्स एज अ वन यूनिट। सारे वॉवेल को हम वन यूनिट मानेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 12। 12 में से आप 5 निकाल दो तो बचे कितने? 7। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 हैं, 12 में से 5 निकालें तो बचा 7। तो 7 की मूवमेंट होगी हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, और वो 5 को हम एक मानेंगे तो वो क्या हो गया? +1। ठीक है, ये +1 हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल की मूवमेंट हो गई हमारे पास। देखें ये जो ऑल वॉवेल्स हैं वी कंसीडर एज ए वन यूनिट, 1 हो गया तो 12 में से 5 माइनस हो गए, 7 बचा। 7 में से अब वो तो 7 की मूवमेंट हो गई प्लस सारे वॉवेल को एक कंसीडर कर लिया 1, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ? ये 7 और 1 8, तो 8 फैक्टोरियल। और अपॉन टी रिपीट हो रहा है 2 बार, डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। अब इनटू हमारे पास वॉवेल 5 है, ये 5 फैक्टोरियल से इनकी मूवमेंट हो गई। तो ये पॉसिबल वेज हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनको अलग से मल्टीप्लाई करके इनको सारा मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। फिर जो प्रोडक्ट आएगा हम उसको लिख सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 24,19,200 वेज, ये बन गया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब देखो अगर हम देखें हमारे पास कितने प्लेसेस बने हैं स्टूडेंट इसमें। हमारे पास ये जो है अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस हैं। अब स्टूडेंट आप देखते हो कह रहे हैं कि हमारे पास देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 लेटर्स आते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं स्टूडेंट? ज़रा देखें आप इनके बीच में। अगर हम P यहाँ कर दें और जो है S यहाँ कर दें, बीच में 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, बीच में हमारे पास 1 2 3 4 प्लेसेस। तो यानी फर्स्ट प्लेस पे P को रख दो, 6 प्लेस पे S को रख दो, तो हमारे पास 4 लेटर्स बीच में आ गए। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? अब P को फिर यहाँ लाएं और S को यहाँ ले जाएं, तो कितना हो गया? ये सेकंड वे हो गया। फिर भी 4 लेटर आ रहे हैं, यानी यहाँ S को फिर यहाँ लाएं, फिर यहाँ लाएं, फिर यहाँ लाएं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी P को फिर इधर ले जाएं और फिर S को इधर ले जाएं, फिर P को इधर ले जाएं, फिर S को इधर ले जाएं, फिर P को इधर ले जाएं, S को इधर ले जाएं, फिर P को इधर ले जाएं, S को इधर, फिर P को इधर ले जाएं, S को इधर। ऐसे कितना बना? जब P और S में लिखते हैं यानी ये फर्स्ट चॉइस हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, यानी 7 तरीकों से हम P और S के बीच में 4 लेटर लिख सकते हैं। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। तो हम लिखेंगे पॉसिबल वेज। क्या हुआ हमारे पास? पॉसिबल वेज जो है हमारे पास आया 7 + 7 क्या हुआ? 14। यानी अगर P और S को हम यहाँ लिखते हैं, फिर एक P आगे करो इधर, तो 6 से लेकर 12 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 वेज बनते हैं P और S। अब इनको उल्टा कर दो, S इधर कर दो, P उधर कर दो, तो 7 उसके भी बन जाएंगे स्टूडेंट। तो 7 और 7 टोटल कितना हुआ? 14 वेज से वी कैन, यानी वी कैन अरेंज P एंड S। यहाँ लिख सकते हैं वी कैन अरेंज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S बाई 14 वेज। 14 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देन पॉसिबल वेज हमारे पास, टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 14। तो ये हो गया इनटू। अब हमारे पास बाकी रिमेनिंग लेटर कितने बचेंगे? हमारे पास 12 में से ये 2 निकल गए, बचे 10। और फिर हमको कैसे यूज़ कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल और 2 रिपीटेड हैं, वो डिवाइड कर दो स्टूडेंट।
और इनको इस तरह से फिर सॉल्व कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर दो और इन सभी को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा 25, 10। जो भी आंसर आएगा रिजल्ट स्टूडेंट हम आप उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे और ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसका आपने समझ लिया। देखें स्टूडेंट कि किस तरह से हम 7.3 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं जहाँ पे परम्यूटेशन का यूज़ हुआ और बहुत इजी है स्टूडेंट। अब मैं अगला वीडियो लेक्चर जो 7 दूंगा उसमें कम्बिनेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो कराएंगे स्टूडेंट, और उसको कराने के बाद मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा और उसके बाद आपको किस तरह से एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट और आपका चैप्टर ये घर बैठे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।